मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। कोरोना संबंधी समाचार इस प्रकार से हैं कि आज की तारीख में हमारे परिसर में एक भी पॉजिटिव कोरोना केस नहीं है। यह बहुत खुशी की बात है। आसपास की जगहों की बात करें तो खोड़ा में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरा खोड़ा सील कर दिया गया है। खोड़ा में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अधिकारी ने सेक्टर स्कीम लागू की। अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी सेक्टर स्कीम। पूरे खोड़ा क्षेत्र को किया गया सील। केवल जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। खोड़ा से दिल्ली और नोएडा में काम करने वाले सारे लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वह अपने कार्यस्थल पर ही दिन रात रहेंगे। मतलब आवाजाही का सिलसिला खत्म किया गया है। खोड़ा में कुल 72 रास्ते थे आने जाने के, जिसमें से 70 को बंद कर दिया गया है। सिर्फ आपातकालीन काम करने या स्थिति के लिए 2 द्वार खोले हुए हैं। खोड़ा संबंधित सारी जानकारियां आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि हमारे परिसर में बहुत सी मेड, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स खोड़ा से ही आने जाने वाले थे, इसलिए इससे संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो पिछले 8 दिन में 2 माह के बराबर मरीज मिले। कहने का आशय ये है कि जो 2 महीने में मरीजों की संख्या दर होनी चाहिए थी वो पिछले 8 दिन में ही हो गई है। इससे पता चलता है कोरोना कितना तेजी से फैलता है, इसकी संक्रमण दर कितनी तेज है। अब आपके समक्ष हमारे जिला अधिकारी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप खोड़ा संबंधित सूचनाओं के लिए। देखिए, जनपद गाजियाबाद का खोड़ा क्षेत्र नोएडा की सीमा से लगता है। इसकी सीमाएं दिल्ली के जिले से भी लगती हैं और दिल्ली के ये जिले और नोएडा दोनों ही रेड जोन में हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे खोड़ा पर सेक्टर स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये सेक्टर स्कीम अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। इसको 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है, 2 जोन में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक मेडिकल विभाग की टीम, एक पुलिस की टीम, एक मजिस्ट्रेट की टीम और एक आपूर्ति विभाग की टीम रहेगी। गाजियाबाद में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 143, डिस्चार्ज किए हुए मरीज 83 और पॉजिटिव अभी एक्टिव केसेस 58 हैं। अभी हमारे पास एक सूचना आई है हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर संजय जैन की तरफ से कि खोड़ा से कुछ दूध वाले हमारे परिसर में आ रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है हम सारे रेजिडेंट से कि उन दूध वालों से दूध लेना फिलहाल बंद कर दें और पैकेट्स की फैसिलिटी को अवेल करें। ड्राइवर्स और कार क्लीनर्स की सुविधाएं 15 तारीख से अलाउड होंगी हमारे परिसर में। अभी मतलब आधे मिनट के अंदर में हमें पता चला है कि गाजियाबाद में 2 और पॉजिटिव केसेस आ गए कोरोना पॉजिटिव, जिससे एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर के 60 हो चुकी है। हमारे परिसर के ही एक पत्रकार मित्र द्वारा भेजी गई एक वीडियो क्लिप आपके समक्ष। हमारी सरकार ने अब ट्रेन सेवाएं हम सबों के लिए उपलब्ध कराई हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल क्या है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा पा रही है, लोग एक दूसरे से कितनी दूरी पे बैठे हैं, 3 टियर्स में अगर तीनों सीट्स बुक्ड हैं तो कितनी दूरी हम बना पा रहे हैं, इन सब को इस वीडियो क्लिप में साफ साफ देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ट्रेन के अंदर का माहौल विथ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। So this is the third AC coach of Dibrugarh, which is leaving from Delhi today. So you can see the coach looks clean. But I think they have occupied the middle berth as well. So there will be 3 people who will be sitting in. So it's still too early. There is still 1 hour, at least 1 hour 30 minutes for the train to leave. And you can see that the coach is almost full. Right now you can see the compartment is clean, but can't check after 45 minutes what will be the situation.
मास्क को लेकर के हमारे समाज में बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। किस तरह का मास्क हमें कितना प्रोटेक्शन देगा, रीयूजेबल है या नहीं है, मास्क को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, इन सब छोटी छोटी बातों से संबंधित एक छोटी सी वीडियो हमारे पास आई है डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी की। आपके समक्ष उनकी इस कॉमिक अंदाज की बढ़िया बेहतरीन वीडियो। हाय वर्ल्ड में कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है? तुम लोगों को मास्क पहनना नहीं आता है क्या? तुम लोग मेरे को रोक रहे हो, मदद कर रहे हो है? मैं बताता हूँ, देखो 2-3 तरह का मास्क आता है। ऐसा ये कपड़े वाला मास्क आता है N95 N99 ऑनलाइन मिलता है। इसको अगर पहनना है ना, ऐसा साइड से ऐसा पहनने का है और एक बार आगे छूने का है, बार बार छूने का नहीं। उतार के इसके अंदर का जो बनियान है ना, इसको आप निकाल के आप धुल्ले में डाल सकते हो, फिल्टर। इसको भी धो के इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। एक और तरह का मास्क आता है कटोरी मास्क। ये 3 कलर में आता है, पिंक, सफेद और ब्लू। जो आपका टॉप के साथ मैचिंग है, आप उसको यूज कर सकते हो। साइड में पहनने का है, एक बार एडजस्ट करने का है, फेंकने का है। ये वाला बार बार यूज नहीं कर सकते, थोड़ा गीला हो गया 4-8 घंटे के बाद ये फेंक के नया वाला आपको डालने का है। कुछ नहीं मिलता है फार्मेसी में, तो ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क है ना, ये भी आप ऐसे डाल सकते हो और उसको साइड से उतार सकते हो। ये 1-2 घंटे के बाद गीला हो जाता है, इसको फेंक के नया वाला पहनने का है। कुछ नहीं मिलता है तो घर में रुमाल है ना, हैंडकरचिप, वो डाल दो। कुछ नहीं डालने से अच्छा वो है। और अगर कुछ भी नहीं है, आपको छींक आ रहा है ना, तो ऐसा साइड कोनी में छींकने का, समझे? क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं एक्चुअली मोटा हूँ, गेंडा हूँ। मैं कोई भी मास्क डालोगे ना, मैं अंदर घुस नहीं सकता, ठीक है? तो मुझसे अगर आप मुझसे बचना है तो मास्क से ज्यादा ना हाथ धोना ज्यादा जरूरी है। आप मास्क को आगे से छूते हो या कोई भी आप किसी भी चीज को छूते हो तो हाथ धोने का है। डाउट मन में कोई भी डाउट है, हाथ धो। 20 सेकंड के लिए गर्म पानी है, नॉर्मल पानी से हाथ धोगे ना, मेरे को एकदम बंद, मेरे को नहाने से बहुत चिढ़ है, इसलिए मेरे को पानी से मैं तो भाग जाता हूँ। इसलिए मैं शादी भी नहीं किया। ये सार्स मर्स का कितना रिश्ता है मेरे घर में पता है। मुंह दिखाई हुई नहीं, क्योंकि मास्क पहने थे हम लोग। देखो, मास्क तभी पहनने का है जब आप बाहर भीड़ भाड़ में जा रहे हो या आपको किसी को सर्दी जुकाम है, उसका देखभाल कर रहे हो, तभी मास्क पहनने का। नहीं तो मास्क का इतना कुछ हुआ नहीं है। हाथ धोना ज्यादा जरूरी है। मैं चिपक जाता है ना चीजों पे, तो वो आप ध्यान में रखो। और मेरा भी कुछ इतना हुआ नहीं है, ऐसा अपने इतना बवाल कर रखा है। मेरा बाकी जो पतला पतला वायरस है, सब मेरे से चिढ़ रहा है, जल रहा है कि उसका औकात नहीं, लोग इससे डर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स रहता है, ठीक है? चलो मैं आता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है? आसार देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। अगर आने वाले समय में हमारी सोसाइटी में, हमारे परिसर में मेड्स को अलाउ किया जाएगा तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे संबंधित डब्ल्यू मार्स ने एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो भेजा है जो हमारे और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं मेड से संबंधित ये छोटा सा प्रिकॉशनरी वीडियो। ये सेफ्टी स्टेप्स जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो आपके डोमेस्टिक हेल्पर के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर करें, वो अपने आप को सैनिटाइज़ करके, अगर उन्हें लिफ्ट यूज़ करनी है तो फिंगर टिप से नहीं, पीछे की साइड से या एल्बो से वो यूज़ कर सकते हैं। उससे वायरस स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं। अब आपको अपने घर के बाहर 4 चीज़ें रखनी पड़ेंगी। एक सैनिटाइज़र, मास्क, सुरक्षा कवर और एक घर में पहनने की चप्पल। तो जैसे ही मेड बाहर आएगी, वो सबसे पहले अपना मास्क उतारेगी, अपने हाथ सैनिटाइज करेगी, आपका घर का मास्क पहनेगी, सुरक्षा कवर पहनेगी और घर की चप्पल पहन के घर के अंदर आ सकती है। अंदर आने के बाद वो 20 सेकंड अपना हाथ धो ले और फिर वो अपना काम करने के लिए रेडी है। एक बार उसका काम ख़त्म हो जाए, वो आखिर में अपना मास्क और अपना सुरक्षा कवर उतार के उसको गर्म पानी में धुलने डाल दे, ताकि वो अगले दिन वापस यूज़ होने के लिए काम आ जाए। बाकी अभी ऐसा फेज चल रहा है जब सबको अपना ध्यान रखना है, तो एवरीबॉडी स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खान पान से संबंधित जो कुछ जानकारियां हमें डॉक्टर्स के द्वारा मिली हैं, कोरोना युग में, कोरोना दौर में अपने आप को स्वस्थ रखना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। आपके फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो भी आपसे कह रहे हैं वो पूरी तरह से आपको मानना है, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनके निर्देशों को, उनके गाइडलाइंस को हमें बिल्कुल मानना है, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो भी आज की तारीख में हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पिछले 10 साल 12 साल में पूरी तरह से बदल दी है। उनका खान पान हमसे ऑलरेडी बहुत अलग है। हम उनकी नकल में, उनके द्वारा दी गई अपने आप को
छूट अगर अपने जीवन में लाएंगे तो हो सकता है हमें महंगी पड़े। उनका इम्यून सिस्टम हमसे ज्यादा बेहतर है, उन्होंने स्ट्रेंथ, स्टेमिना, खान पान को सुधारा है। हमारे जीवन में अभी ये सारे सुधार बाकी हैं, तो अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स की दी गई गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस जरूर माने, लेकिन बिहेवियरल चेंजेस उनको देख करके बिल्कुल न करें। वो आपसे ज्यादा मजबूत है अंदर से, इस बात को मान लें। खान पान से संबंधित हमें अपने दैनिक दिनचर्या में विटामिन सी और विटामिन डी जरूर बढ़ाना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 नींबू और 1 आंवले का सेवन लगभग रोज करें। अपने मील्स में ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, इनको जरूर बढ़ाएं। विटामिन डी के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें। वो किस पावर की कौन सी टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं ये आपके एज और वेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा अपने खान पान में जरूर बढ़ाएं। अब कुछ प्रश्न जो हमारे दिए गए नंबर पे आपके द्वारा आए हैं, उनको हमने अपने डॉक्टर से बात करके क्लियर किया है और WHO की रिपोर्ट्स को पढ़ करके भी क्लियर किया है। ये दोनों कंफ्यूजन्स आपके समक्ष रखते हैं। पहला कंफ्यूजन था एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सन और टू टेम्परेचर हायर देन 25 डिग्री सेल्सियस डज नॉट प्रिवेंट द कोरोना वायरस डिजीज। जी हाँ, बढ़ते तापमान में बिल्कुल इतनी शक्ति नहीं है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक पाए। आप इस मिथ से कृपया करके अपने आप को बचाएं। दूसरा मिथ था बीइंग एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 seconds or more without coughing or feeling discomfort does not mean you are free from the coronavirus disease or any other lung disease। जी हाँ, इससे संबंधित छोटे छोटे व्हाट्सएप वीडियोस भी हमने कई देखे हैं कि आप अपनी जांच खुद ही कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस संक्रमण है कि नहीं। 10 सेकंड अगर आप अपनी सांस रोक करके बैठे हैं तो आपको कोविड-19 नहीं है। यह मिथ भी WHO की रिपोर्ट द्वारा हमने आपके समक्ष क्लियर की। ऐसा नहीं है, ऐसी भ्रांतियां बिल्कुल न पालें। अगर आपको सांस से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, फीवर है, कफिंग है, तो कृपया अपने फैमिली डॉक्टर को जल्दी से जल्दी संपर्क करें। इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने अपने जारी किए हुए एक वीडियो में संदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान हमें पकवान, तरह तरह के पकवान खा करके अपना वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। व्यायाम, एक्सरसाइज, एरोबिक्स इत्यादि करके अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। वजन को नियंत्रण में रखने के लिए सबसे जरूरी होती है डाइट। हम कम से कम तेल, घी, बटर, मक्खन इन सब का सेवन करें। चीज इत्यादि को अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में से हटा दें। ब्रेकफास्ट कैसे हेल्दी बनाएं, इससे संबंधित हमारे ही परिसर की हमारी एक मित्र प्रिया जी के द्वारा बनाई गई एक प्यारी सी वीडियो आपके समक्ष रखने जा रही हूं, जिसमें उन्होंने बिना तेल के नाश्ता बनाने का प्रयास किया है। मैंने खुद से ये नाश्ता अपने घर पे बना के ट्राई किया था, बहुत ही स्वादिष्ट है, विदाउट ऑयल। जी हाँ, हमारे सीनियर सिटीजन्स और हमारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी नाश्ता। आइए देखते हैं ये क्लिप। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि ना तला हुआ है ना भुना हुआ है। तो ये है मेरा स्टीम्ड पोहा। पोहा कहते हैं राइस फ्लेक्स को। आप सब लोगों को ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद होगा। तो ये है हेल्दी स्टीम्ड पोहा। इसको मैंने ना तला है ना फ्राई किया है, कुछ नहीं किया है। पोहा को सिंपली वॉश कर लीजिए और उसमें स्वादानुसार हल्दी, नमक, चीनी और नींबू डालकर मैंने नीचे भगोने में पानी बॉईल किया है और भगोने के बॉइल्ड वाटर के ऊपर एक छन्नी में पोहा को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, मीन्स स्टीम्ड करने के लिए रख दिया है। और मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं मटर के दाने, ग्रीन पीस। आपके पास मूंगफली है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो जब तक मेरा पोहा बॉईल हो रहा है, स्टीम्ड हो रहा है, तब तक मैंने कर ली है तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने ले लिए हैं सरसों के दाने, कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता, और उसको ऊपर से सजाएंगे खाने के वक्त प्याज, टमाटर, हरी धनिया और भुजिया से। तो अब कर लेते हैं तड़का तैयार। मैंने गैस जलाई है, उसके ऊपर तड़का पैन रखा है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सरसों के दाने, करी पत्ता और ग्रीन चिलीज़। और गैस को कम कर लीजिए, नहीं तो सरसों के दाने बहुत जल्दी जल जाते हैं।
और इसको लगातार चलाते हुए कम गैस पर भून लीजिए। जब ये आपका तड़का तैयार हो जाए तो गैस कर दीजिए ऑफ और आपका जो स्टीम्ड पोहा ये मैंने रेडी करके रखा है इसके ऊपर से ये तड़के को डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका श्रृंगार ऊपर से, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। आइए साहब जी, हेल्दी नाश्ते के ठेले पर आपका स्वागत है। तो मैं कर रही हूँ आपके लिए नाश्ता तैयार, जो कि बिल्कुल स्टीम्ड पोहा है। पोहा कहते हैं राइस फ्लेक को, जो बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। बताइए साहब, प्याज कितना लेंगे? कच्ची प्याज मैंने ऊपर से सजा दी है और उसके ऊपर मैं डालूँगी टमाटर। मेरा चमचा इसके अंदर नहीं गया तो मैं टमाटर डाल देती हूँ हाथ से। और साहब बताइए, हरा धनिया पसंद करेंगे? कितना हरा धनिया डालूँ? हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया है। और इसके ऊपर आपके पास जो भी नमकीन रखी हो, भुजिया हो, मेरे पास ये खट्टा मीठा मिक्सचर था, मैंने ऊपर से इसको सजा दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें शुगर डाली है 2 टीस्पून, इसलिए मुझे केचप की ज़रूरत नहीं है। बहुत टेस्टी, ये बहुत ही लाजवाब नाश्ता बना है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये स्टीम्ड इंदौरी पोहा पसंद आया है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बेसिक्स विद प्रिया को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। हमारे अगले न्यूज़ में हमने अपने डॉक्टर से मास्क से संबंधित कुछ और जानकारियां मांगी हैं, उनके द्वारा वीडियो क्लिप भेजी जाएगी। अगले अंक में ज़रूर दिखाएंगे। अगला अंक ज़रूर देखिएगा। मास्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष रखेंगे हम। जाते जाते आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं प्रियंका सिंह विदा मांगती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।